वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 30 मार्च 2021 और 30 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की सहायता से किस देश में टीकाकरण की शुरुआत की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, भूटान। हाल ही में भारत की सहायता से भूटान में वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत टीकाकरण की शुरुआत की गई है। भूटान में बड़े अभियान के तहत वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया है। भूटान की आबादी लगभग 8 लाख है, जिसे भारत के सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन प्रदान की गई है। यह है मैप में भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की करेंसी है नगुल और भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं लोटे तसेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 6वीं से 7वीं सदी की मानव बस्ती के प्रमाण किस राज्य में मिले हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में 6वीं से 7वीं सदी के मानव बस्ती के प्रमाण उत्तर प्रदेश राज्य के सुल्तानपुर जिले में गोमती नदी के किनारे मिले हैं। खुदाई के दौरान मिले पुरातन अवशेष में ईंट के टुकड़े, मिट्टी के बर्तन और मवेशियों के कंकाल इत्यादि मिले हैं। इस स्थान को इटहवा टीला कहते हैं। सुल्तानपुर जिला पहले से ही स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कोंडदार का गड़ा, लंबुआ का दोपाए, कुरेबार का इटियावा आदि प्रसिद्ध है। यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीट है, लोकसभा की 80 सीट है और राज्यसभा की 31 सीट है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 27 मार्च। प्रत्येक वर्ष विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन नाट्य कला के महत्व और मनोरंजन के क्षेत्र में रंगमंच थिएटर की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। यह दिन पहली बार अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ITI द्वारा 1961 में मनाया गया था। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की स्थापना 1948 में की गई थी। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामी और ट्रांस एटलांटिक स्लेव ट्रेड के पीड़ितों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 25 मार्च। प्रत्येक वर्ष गुलामी और ट्रांस एटलांटिक स्लेव ट्रेड के पीड़ितों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम एंडिंग स्लेवरी लीगेसी ऑफ रेकिज्म, ए ग्लोबल इम्पेरेटिव फॉर जस्टिस है। यह उन लोगों को सम्मानित करने और याद करने का अवसर प्रदान करता है जो क्रूर गुलामी प्रणाली के हाथों मारे गए। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य नस्लवाद और पूर्वाग्रह के खतरों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। पीड़ितों की स्थायी रूप से सम्मानित करने के लिए न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक स्मारक भी बनाया गया है, जिसका उद्घाटन 25 मार्च 2015 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिग्मोत्सव त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, गोवा। शिग्मोत्सव त्योहार गोवा राज्य में मनाया जाता है। यह एक वसंत त्योहार है। यह त्योहार गोवा में हिंदू समुदाय के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसे कोंकणी प्रवासी के द्वारा भी मनाया जाता है। शिग्मोत्सव गोवा में मनाया जाने वाला भारतीय त्योहार होली का एक प्रमुख हिस्सा है। यह है मैप में गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। गोवा में विधानसभा की 40 सीट है, लोकसभा की 2 सीट है और राज्यसभा की 1 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIM बेंगलुरु के साथ मिलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, कौशल विकास मंत्रालय। महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप को कौशल विकास मंत्रालय ने IIM बेंगलुरु के साथ मिलकर लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम जिला स्तर पर कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 2 वर्ष का फेलोशिप कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता के तहत डिजाइन किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए पात्र होने के लिए फेलो को 21 से 30 वर्ष की आयु वर्ग में भारत का नागरिक होना चाहिए और उनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। वर्तमान में कौशल विकास उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 40 में।
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत 40वें स्थान पर है। इस सूचकांक में 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। यह सूचकांक यूएस चैम्बर्स ऑफ ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर GIPC के द्वारा जारी किया गया है। 2019 में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 36वें स्थान पर था। वर्ष 2020 के सूचकांक में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन और जर्मनी शीर्ष 5 देश हैं। वर्ष 2020 के विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक की थीम आर्ट ऑफ द पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, पाकिस्तान। हाल ही में पाकिस्तान ने परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 900 किलोमीटर है। इस मिसाइल में एक परिष्कृत और उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली शामिल है जो इसे अत्यधिक स्टील मिसाइल प्रणाली बनाती है। यह है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनिस ससो नगेसो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, कांगो गणराज्य। डेनिस ससो नगेसो को कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वह 88.57% वोट प्राप्त करके कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुने गए हैं। डेनिस ससो नगेसो कांगो पर 36 वर्षों से शासन कर रहे हैं। इन्होंने पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव 1979 में जीता था और 1992 तक लगातार 3 बार शासन किया था। यह है मैप में कांगो। कांगो की कैपिटल है ब्राजीविले और कांगो की करेंसी है CFA फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, आशा भोसले। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 आशा भोसले को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार 1996 में राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विशिष्ट कार्य और उपलब्धियों को पहचानने के लिए स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। यह है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की समर कैपिटल है मुंबई और विंटर कैपिटल है नागपुर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीट है, लोकसभा की 48 सीट है और राज्यसभा की 19 सीट है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंगपाल द्वितीय को लोकप्रिय बनाने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, सांसद ब्रजभूषण सिंह। हाल ही में केंद्र सरकार ने अनंगपाल द्वितीय को लोकप्रिय बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से सांसद ब्रजभूषण सिंह की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। अनंगपाल द्वितीय 11वीं शताब्दी के तोमर वंश के राजा थे। इन्होंने 1052 ईस्वी में ढिलकापुरी की स्थापना की थी जिसे वर्तमान में दिल्ली के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 8वीं शताब्दी के वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों तक शासन किया था। दिल्ली के प्रारंभिक इतिहास के बारे में साक्ष्य मस्जिद कुवत उल इस्लाम के लोहा स्तंभ पर अंकित है। इस समिति का उद्देश्य शिलालेख, साहित्य और सिक्कों से युक्त एक प्रदर्शनी का आयोजन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, बिहार। केंद्रीय विद्युत मंत्री राजकुमार सिंह ने बिहार के आरा जिले में ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत 3 साल की वारंटी के साथ 7 वाट और 12 वाट के LED बल्ब ग्रामीण उपभोक्ताओं को दिए जाएंगे। प्रत्येक घर के लिए केवल 10 रुपए में यह LED उपलब्ध होंगे और प्रत्येक परिवार को अधिकतम 5 LED प्रदान की जाएगी। यह है मैप में बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल है फागू चौहान। बिहार में विधानसभा की 243 सीट है, लोकसभा की 40 सीट है और राज्यसभा की 16 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, तेलंगाना। मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है।
योजना का लाभ राज्य के अनुसूचित जाति को मिलेगा, जिसके तहत राज्य में पिछड़े वर्ग के कल्याण पर फोकस किया गया है। यह है मैप में है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना की राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटें, लोकसभा की 17 सीटें और राज्यसभा की 7 सीटें। तेलंगाना के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामर अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, झारखंड। हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने सामर अभियान लॉन्च किया है। इस अभियान के माध्यम से राज्य में कुपोषण को दूर किया जाएगा। सामर का पूरा नाम स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन फॉर माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन है। इस अभियान का लक्ष्य एनीमिया से ग्रसित महिलाओं एवं कुपोषित बच्चों की पहचान करने और राज्य के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना, ताकि वह राज्य में कुपोषण की समस्याओं को खत्म करने के लिए प्रभावी तरीके से काम कर सके। इस अभियान के लिए 1000 दिनों का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है। यह है मैप में झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और झारखंड की राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। झारखंड में विधानसभा की 81 सीट है, लोकसभा की 14 सीट है और राज्यसभा की 6 सीट है। झारखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को मेलाथियान कीटनाशक भेजी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, ईरान। भारत ने ईरान को 20,000 लीटर मेलाथियान कीटनाशक भेजी है। भारत ने चाबहार बंदरगाह के माध्यम से दूसरी बार कीटनाशक ईरान को प्रदान की है। टिड्डियों से बचने के लिए यह कीटनाशक उपयोगी है। उल्लेखनीय है कि ईरान में 2020 में पिछले 25 सालों में सबसे खतरनाक टिड्डियों का हमला देखा गया है। यह है मैप में ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल और ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।